हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बाय ट्राई रिव्यूज। और मैंने ये एक प्रोडक्ट परचेज किया था। मेरा शेकर है ब्लेंडर जो पोर्टेबल आता है ब्लेंड लाइफ का। तो इसका ये जो बेस है ये खराब हो गया था। इसकी 1 साल की वारंटी थी, तो उसके बीच में मैंने इसको ऑलरेडी रिप्लेस करा दिया था। तो उस टाइम पे सर्विस बहुत ज़्यादा स्मूथ थी। ये बहुत अच्छा वर्क करता है। 1 साल 1.5 साल हो गया है मुझे। तो ये वारंटी से खत्म हो गया और अभी ये वर्क नहीं कर रहा है। तो लाइक इसकी लाइट ब्लिंक हो रही है बट ये वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज चार्ज नहीं हो रहा है। तो मैंने सर्विस सेंटर पे इसके ब्लेंड लाइफ के सर्विस कॉल कस्टमर केयर पे कॉल करके उनसे सॉल्यूशन पूछा था। तो सॉल्यूशन जब मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने बोला कि सर आपको ये बेस परचेज करना पड़ेगा। तो ये मैंने बेस परचेज किया बिकॉज वारंटी ऑलरेडी खत्म हो गई थी इसकी। तो उसके बाद मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि मैं इसको दोबारा परचेज करके अपने 2,500 रुपये खर्च करूँ। तो मैंने बेस का 1,000 रुपीज पे किया और उन्होंने मुझे अगेन एक नया बेस भेजा है। कलर ये मैच नहीं था बिकॉज ये ग्रे कलर का है और ये ब्लैक कलर का उन्होंने भेजा है। सबसे बेकार चीज ये कि मेरे को जब मैंने इस कस्टमर केयर पे इन्होंने कॉल किया जिससे मैं डिससेटिस्फाई हूँ, आई एम नॉट सेटिस्फाई कम्प्लीटली बिकॉज ये आने में मुझे 10 दिन लग गया। मतलब मैंने इनसे 10 दिन पहले उनको क्वेरी अपलोड की थी कि ऐसे ऐसे है, मैंने रिक्वेस्ट उनसे किया था। तो इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने 3-4 दिन तो इसका रिस्पॉन्ड देने में कि क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे रहेगा। उसके बाद मैंने पेमेंट वगैरह की स्क्रीनशॉट भेजा। बीच में ट्रांजेक्शन का प्रॉब्लम रहा था कि उनको रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी मेरी भेजी हुई पेमेंट। उसके बाद ये 10-12 दिन बाद मुझे रिसीव हुआ है। 10-12 दिन या 15 दिन मान के चलो। और मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट था बिकॉज तब से मैंने डाइट ही फॉलो नहीं किया है बिकॉज ऑफ दिस शेकर। तो अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि ये कैसा वर्क कर रहा है। तो अभी ये आज ही आया है, तो मैं अभी लेके आया हूँ। सो दिस इज द पैकिंग। इसका बेस मैंने मंगाया बिकॉज मेरे को पूरे 2,500 रुपये देने की जरूरत नहीं। तो इस बेस का उन्होंने 1,000 रुपीज मुझसे चार्ज किया था और ये अब वारंटी में भी रहेगा। 1 साल की वारंटी के साथ रहेगा ये। तो दिस इज द न्यू बेस एंड दिस इज द कैप। बिकॉज कलर मिसमैच हो जाता है इसलिए इन्होंने अपना ये कैप भी, दिस इज वेरी गुड डिसीजन ऑफ देम कि उन्होंने एक नया बेस भेज दिया जिसकी वजह से ये मेरा पूरा ही चेंज हो जाएगा। दिस इज हाउ इट वॉज एंड नाउ दिस विल बिकम कम्प्लीटली न्यू बिकॉज मिडिल का ग्लास तो वैसा ही होता है। सो नाउ दिस इज द न्यू बेस एंड इट इज वर्किंग। So now I will be able to, oh fuck, so I guess ये चार्ज नहीं है। मैं इसको चार्ज करता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है बिकॉज रेड लाइट दिखा रहा है ये, तो चार्जिंग इसमें भी नहीं है। लेट्स सी, मैं आपको चार्जिंग करके दिखाता हूँ कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक चीज और दिखाता हूँ, जब मैं इसको चार्ज कर रहा था तो ये चार्जिंग नहीं ले रहा है। तो इसमें ना लाइट ब्लिंक होती है यूजुअली, जो मैं अभी उसमें दिखाऊंगा। बस ये वाला प्रॉब्लम आया इसके अंदर और इसकी वजह से। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसको कोई बाहर का मैकेनिक रिपेयर करने को तैयार ही नहीं है क्योंकि मे बी इसका जैक या इसका जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो उनको लगता है कि नहीं होगा, ये डायरेक्ट या तो परचेज ही करना पड़ेगा या कंपनी से ही होगा। हाँ, तो आई गॉट होपलेस कि मेरे को दोबारा पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे क्या। सो नाउ जैसे इसमें चार्जिंग करने में बैटरी ब्लिंक नहीं हो रही है बट अभी जो न्यू वाला बेस आया है उसमें चार्जिंग पे कनेक्ट करने पे ये देखो ब्लिंक हो रही है ना। हाँ, तो इसकी बैटरी चार्ज हो रही है। बैटरी चार्ज होने के बाद ही वो चलता है और ऐसे ये ओपन में नहीं चलता है। तो इट्स लाइक कंप्लीटली सेफ, राइट। सो मैं चार्जिंग करके दिखाता हूँ इज इट वर्किंग और नॉट। मैंने इसको थोड़ा सा चार्ज कर लिया है, एक बार कनेक्ट करके देखते हैं कि लाइक इज इट वर्किंग और नॉट। हाँ, तो ये जब लाइट ब्लिंक होती है यहाँ पे एक एरो होता है, ये रेड कलर का जो एरो दिख रहा है इसके मिडिल में लाइन को सेंटर को लाना होता है तभी ये ऑन होता है। It is working. So now this was the feedback and review about this Blend Life के शेकर के बारे में और इसके कस्टमर केयर सर्विस के बारे में। थोड़ा सा डिले हुआ इस बार, मतलब 15 दिन के आसपास तो ऑलमोस्ट लग गए, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। बट इसकी वजह से मैंने 10-15 दिन डाइट ही नहीं लिया बिकॉज शेकर मेरा 2 टाइम्स कंपलसरी है और मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो करता हूँ। तो एक ही बार खाना खाता हूँ जिसमें भी शेकर बंद रहा है 15-20 दिन, जिसकी वजह से मैं जिम भी नहीं जा पाया हूँ। सो नाउ अब हम शुरू करेंगे। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये एज अ शेकर वाइज तो बहुत अमेजिंग रहा है और इसे शेक जूस वगैरह सब बन जाते हैं। तो और कुछ अगर आपको कोई क्वेरी जाननी है इसको खरीदने से पहले या ऐसा कोई शेकर खरीदने से पहले तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं आपको इसके सारे डिटेल सेंड कर दूं और आपका भी डिसीजन वाइज हो कोई भी ऐसा ग्राइंडर परचेज करने से पहले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू सब्सक्राइब।